हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के सिलेबस के बारे में। इस बार आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के लिए क्या ट्रिपल सी ज़रूरी है, इस बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पूरा सिलेबस आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस रहेगा आपके पीईटी 2023 में। ठीक है, वो सारी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं, जहां हम आपको लास्ट ईयर का सॉल्व प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जहां से आप देख सकते हैं लास्ट ईयर कैसा पेपर आया था। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस पहले बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में ट्रिपल सी की बात कर लेंगे। देखिए, पहले सिलेबस क्या है वो देख लीजिए। आपका जो पेपर की अवधि होती है वो 2 घंटे की होती है और जो पूर्णांक होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, वहीं जो भारतीय इतिहास से आपके 5 मार्क्स का पूछा जाता है। देखिए, भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिए। पहला तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये आपका भारतीय इतिहास से पूछता है। इतने सिलेबस से 5 नंबर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 नंबर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछता है, 5 नंबर का इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इसका सिलेबस देखिए, इसमें किस किस टॉपिक से पूछ सकता है आपका। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। ठीक है, इससे 5 नंबर का पूछता है। अब भूगोल से भी आपका 5 नंबर का आता है, यानी टोटल आपको 100 मार्क्स का रहता है। तो ये प्रोवाइड किया गया है अलग अलग मार्क्स में डिवाइड करके, कि 5 नंबर से ये इतने टॉपिक पूछता है, 5 नंबर इस टॉपिक से पूछता है, 5 नंबर इस, हर टॉपिक का नंबर डिवाइड किया गया। ठीक है, देखिए भूगोल से भी 5 नंबर का पूछता है। ज्योग्राफी से इसमें क्या क्या भूगोल में पूछता है वो देख लीजिए आप। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, भूजल, पर्वत, पहाड़ियाँ, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, इससे 5 नंबर का आपका टोटल पूछता है। ठीक है, और आ जाते हैं हम नीचे। और तीसरे नंबर पे आपका आता है अर्थव्यवस्था। चौथे नंबर पे भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि ज्योग्राफी में देख लिए 5 नंबर में क्या क्या पूछता है। अब चौथे नंबर पे आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था भी आपका 5 नंबर में आता है। इंडियन इकोनॉमी, इसमें देखिए क्या सिलेबस है। भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ठीक है, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इससे यानी कि आपका 5 नंबर का पूछता है। और वहीं 5वें नंबर पहुंचते हैं, इससे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी आपका टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसका सिलेबस देख लीजिए। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आपके इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब छठे नंबर पे देखिए क्या आता है आपका सामान्य विज्ञान, यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन आता है। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 नंबर के। वहीं 7वें नंबर पे आपकी आती है प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, जहाँ से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रारंभिक अंकगणित का सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक, औसत। ठीक है, ये प्रारंभिक अंकगणित का सिलेबस, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ें। सामान्य हिंदी का सिलेबस देख लीजिए, इससे भी 5 नंबर का पूछा जाता है। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समुश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जनरल इंग्लिश यानी सामान्य अंग्रेजी से भी आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। इसका सिलेबस देख लीजिए। अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पूछता है आपका तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी लॉजिक एंड रीजनिंग से आपके क्वेश्चन पूछता है। इसमें वृहत एंड लघु, कर्म एवं रैंकिंग, संबंध, रिलेशन यानी कि समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग,
ठीक है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन लॉजिक और रीजनिंग से पूछता है। और वहीं करंट अफेयर से देख लें, करंट अफेयर आपका भारतीय और वैश्विक रहता है, यानी कि 1 साल का आपको करंट अफेयर पढ़ना रहता है और करंट अफेयर आपका 10 मार्क्स का आता है, देख लीजिए, ठीक है। और उसी के साथ जनरल अवेयरनेस में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, उसका सिलेबस देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का पूछा जाता है आपसे पैट के एग्ज़ाम में। इसमें देखिए इसका सिलेबस क्या है। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालयों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारत की विश्व एवं खेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पुरस्कार विजेता, प्रसिद्ध पुस्तकें, उनके लेखक के बारे में आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अपठित गद्यांश, गद्यांश से आपका क्वेश्चन पूछता है, आपको एक गद्यांश दे देगा और नीचे क्वेश्चन दे देगा, आपको गद्यांश पढ़ के उसका आंसर देना पड़ता है, ये 10 नंबर का पूछता है, ठीक है। और ग्राफ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तालिका से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तालिका को आपको 10 नंबर के क्वेश्चन को, तालिका को सॉल्व करके 10 नंबर उससे आते हैं, यानी कि अब गद्यांश से 10 नंबर का पूछता है, इंग्लिश में भी गद्यांश रहता है और हिंदी में भी, और ग्राफ से 10 नंबर का और तालिका से भी 10 नंबर का पूछता है। वहीं करंट अफेयर भी आपका 10 नंबर का रहता है, आपको पता ही है, और जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर का रहता है। ये पूरा आपका यूपी ट्रिपल पीटी 2023 के लिए सिलेबस है, जिसको आप अभी से तैयार कर लीजिए। हम जनरल अवेयरनेस की एक सीरीज़ लाएंगे जहाँ पर हम जनरल अवेयरनेस के आपको पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, इसलिए जनरल अवेयरनेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। धन्यवाद।